हेलो दोस्तों, करोड़पति कैसे बने सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, करोड़पति बनने का 8वां रहस्य है पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को पे करें। पहले खुद को पे करें से मतलब है कि अगर आप किसी भी तरीके से इनकम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो आपकी नौकरी से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है या किसी अन्य काम से आप पैसे कमा रहे हैं, तो आपको खर्च करने से पहले पैसे सेव करने चाहिए। वो 20% हो सकता है, 10% हो सकता है या 5% हो सकता है, लेकिन आप सेव ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप पहले खर्च करेंगे उसके बाद सेविंग करेंगे तो ऐसे दोस्तों आप जो खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपके पास 10,000 है तब भी आप खर्च कर देंगे, अगर आपके पास 20,000 है तब भी आप खर्च कर देंगे। अगर आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है सेविंग करने की तो आप अच्छे से सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेविंग करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है जिस अकाउंट में आपके पैसे आते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उससे आपके पैसे जिस अकाउंट में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसे पहले से ही एक अलग अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट आपका है उसमें डाल देना चाहिए और आपको उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। आपको उसको छूना नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको मैनेज करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहते हैं। आपने SIP करा दिया, म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट कर दिया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, FD में कर दिया, किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, गोल्ड में कर दिया। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे सेव हो गए तो आप कोई प्रॉपर्टी ले लिए तो दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल बाद बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन आप अगर सोचते रहेंगे कि नहीं मैं पैसे बाद में सेव करूंगा, मेरे खर्चे अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों कभी भी सेविंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। अगर आपके खर्चे नहीं मैनेज हो पा रहे हैं आप 2% सेव करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर आप एक डिसिप्लिन बना लेंगे कि नहीं मुझे पैसे इतने सेव ज़रूर करने हैं, कुछ ना कुछ पैसे अपने सैलरी से, अपने इनकम से, अपने बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं उसको निकाल के मुझे अलग रखना है, तो तब अगर इस तरीके से आप सेविंग करते हैं तो आप कर ले जाएंगे। दोस्तों, सेविंग करना या इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान भी नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत दृढ़ इच्छा की, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ समय के लिए तो पैसे इन्वेस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे बढ़ा लेते हैं, उसी पैसों को निकाल के वो खर्च कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है, कामयाब बनना है, लंबे समय के लिए अमीर बने रहना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक कोई प्लान होगा, आपके पास कोई एक गोल होगा। आपके पास अगर कोई गोल है कि मैं इस पैसे को बच्चों की शादी के लिए सेव कर रहा हूँ या कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए सेव कर रहा हूँ या कोई कार लेने के लिए सेव कर रहा हूँ, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे, नहीं तो आप ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अधिकांश लोग इमोशनल बाइंग की वजह से गरीब रह जाते हैं जीवन भर। वो भावनाओं में बह के सारी चीज़ों को खरीदते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी महंगी चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए आप कोई कार खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कोई भी बड़ा सामान खरीदना चाहते हैं, तो आपको करीब करीब 15 से 1 महीने का समय लेना चाहिए। उस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एक अच्छे से प्लान बनाना चाहिए कि कितना पैसे मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा या कितने पैसे इसमें लगेंगे, मेरे लिए इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। सारी चीज़ें सोच समझ के ही हमें खर्च करना चाहिए। आंख बंद करके या भावनाओं में किसी के कहने पे आके अगर आप सारी चीज़ों को खरीदते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, तो आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही सेविंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमाते हैं, महीने का 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं या 2 लाख कमाते हैं। दोस्तों, क्योंकि पैसे कितने भी रहेंगे, अगर आप खर्च करना चाहेंगे तो सारे पैसे महीने में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेविंग करने की एक हैबिट बना लेते हैं तो धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको अच्छा भी लगने लगेगा। जब आपके पास 2-4 महीने आप पैसे सेव कर लेंगे, मान लीजिए महीने का आप 2,000 रुपये सेव करते हैं, 5 महीने सेव करेंगे तो आपके पास 10,000 रुपये हो जाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी सोचेंगे कि ये जो सारे पैसे थे उसको मैं हर महीने खर्च कर दे रहा था, तो एक भी पैसे मेरे पास नहीं बचते थे, ये 2-2 हज़ार रुपये करके मैं इतना बचा ले गया। पहले पैसे को सेव करिए, उसके बाद जब आप सेविंग कर रहे होते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए कि मुझे इन पैसों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है या शेयर मार्केट अच्छा है या गोल्ड अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छा है, किस फील्ड में इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले सेविंग करिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं कि आप सेविंग तो 1 महीने का कर लिए, तुरंत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए।
ऐसा अगर करेंगे बिना जानकारी के, अगर तुक्का मारेंगे तो आप जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए सोच समझ के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी होती है कि किस फील्ड में अगर पैसे लगाया जाए तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपको उनसे सलाह लेके अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने और सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं करोड़पति कैसे बने सीरीज़ के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।